बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2023 का समय कैसा रहेगा। ये मार्च का महीना आपके लिए किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर में कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और बुध दोनों लिखे हुए हैं, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और बुध दोनों लिखे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि 15 मार्च तक जो है सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में चले जाएंगे, जो फिर पूरा महीना रहेंगे। बुध की भी कहानी कुछ ऐसी है कि बुध 16 मार्च तक आपके कुंडली के चौथे भाव में रहेगा और उसके बाद 16 मार्च के बाद कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में आ जाएगा, जो 31 मार्च 2023 को 3 बजे शाम तक रहेगा। इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर में क्या पड़ेगा, मार्च का महीना कैसा रहेगा, खट्टा मीठा से भरा हुआ, कुछ नई दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। तो ये बुध आपके लिए क्या क्या अच्छा परिणाम या बुरा परिणाम आपको देने वाला है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा परिणाम देने वाला है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये जान लें कि वृश्चिक राशि आपकी है भी या नहीं। अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली निकालें और उसमें देखें कि इसी प्रकार की एक चक्र बनी हुई होगी, इसको कुंडली कहते हैं। उसमें आप देखना कि 8 कहाँ पर में लिखा हुआ है। 8 जहाँ भी लिखा हुआ होगा, 8 जहाँ भी लिखा हुआ होगा, आप चेक करेंगे कि क्या उस जगह पर में चंद्र लिखा हुआ या चंद्रमा लिखा हुआ है या चौ लिखा हुआ है। हो सकता है 8 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं भी 12 के 12 भाव में से 8 हो सकता है। बस देखना ये है कि वहाँ पर चंद्र, चंद्रमा अथवा चौ लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो आपकी राशि जन्म राशि भी वृश्चिक ही हुई। बहुत सारे हमारे बंधु ऐसे हैं जिनके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है ही नहीं, तो वो आखिर कैसे पता लगाएंगे कि आपकी राशि ये है या नहीं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपने नाम के अक्षर के आधार पर में ये जान सकते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है या नहीं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो है, ना है, नी है, नू है, ने, नो, या ह्रस्वी, या दीर्घी, या ह्रस्व, या दुर्घ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक ही हुई। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बुध के परिणाम को बताता हूं कि बुध जो आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, उसका क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा या क्या बुरा रिजल्ट देंगे, उसको समझिए।
देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि 16 मार्च तक बुध आपके कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और बुध के चौथे भाव में होने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको धन के प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको कहीं से जो है सो धन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं से धन का लाभ हो सकता है। वो पैसा कहाँ से आएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं से धन लाभ के कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मेहनत परिश्रम के बदौलत अर्जन करें या भाग्य बदौलत आपको मिल जाए, लेकिन कुछ धन का लाभ आपको मिलेगा। यहीं पर महर्षि कह रहे हैं कि माता का सुख भी आपको बुध के कारण प्राप्त होगा। माँ से भी लाभ मिलेगा, माता से सुख की प्राप्ति भी होगी। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि जमीन जायदाद में कुछ वृद्धि होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस महीने 16 मार्च से पहले पहले आप कोई ज़मीन खरीदो, अपने नाम पर में आपकी कोई रजिस्ट्री हो, अथवा आपके प्रॉपर्टी में कहीं से कोई वृद्धि हो, अथवा आपके मातृ अथवा पितृ जो संपत्ति है, पूर्वजों का जो संपत्ति है बाप दादा का, उसमें से बांट करके आपको कुछ हिस्सा मिले। इस प्रकार की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुष से तथा उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मित्रता भी इस समय में बढ़ने के खूब सुंदर योग बन रहे हैं। इस समय में बढ़िया बढ़िया लोगों से संपर्क होगा, अच्छे अच्छे विद्वान के साथ आपका उठना बैठना होगा। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जब भी आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, जब भी आपका अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो स्वाभाविक है कि उनका गुण भी कुछ आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और अच्छे लोगों के साथ, विद्वानों के साथ, और जो बड़े पद पर में लोग हैं, जो हाई लेवल पर में लोग हैं, उनके साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी, उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, अपनत्व बढ़ जाएगा। और जब भी ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती हुई, अपनत्व बढ़ी, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ विशेष लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। क्या? घरेलू जीवन, जो आपका पारिवारिक जीवन है, उसका भी सुख आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। हर मामले में आप बहुत सुखी रहेंगे। तो 16 मार्च तक बुध का कुंडली के चौथे भाव में बैठना आपके लिए सुखद परिणाम दिखा रहा है, हर मामले में बेहतर रिजल्ट दे रहा है। लेकिन देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं आपने गौर नहीं किया, अथवा गौर किया तो किया कि ये सूर्य भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो सूर्य का भी तो कुछ रिजल्ट होगा, सूर्य का भी तो कुछ परिणाम होगा, नहीं? और सूर्य का परिणाम इससे सीधा विपरीत है, अच्छा रिजल्ट नहीं है सूर्य का। सूर्य का कुंडली के चौथे भाव में बैठना सुखद संकेत नहीं दे रहा है। अब आप कहेंगे कि एक ही समय में अच्छा और एक ही समय में बुरा दोनों रिजल्ट कैसे घटित हो सकता है? एक तरफ आप बुध का अच्छा रिजल्ट बता रहे हो, दूसरी तरफ आप ही सूर्य का, वो भी 15 मार्च तक सूर्य का और 16 मार्च तक बुध का अच्छा और 15 मार्च तक सूर्य का बुरा रिजल्ट बता रहे हो। तो क्या एक ही दिन के लिए वो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा? क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए मैं पहले ही इसका समाधान कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। बुध का जो बढ़िया रिजल्ट है वो बुध खुद अपने आप देगा, और जो सूर्य का बुरा रिजल्ट है सूर्य भी अपने आप देगा। दोनों का अपना अपना रिजल्ट है। एक ही समय में आप खुशी भी हो सकते हो और एक ही समय में आप दुखी भी हो सकते हो। कहो कैसे? जैसे कि मान लो कि आपको ये एक मार्कर खरीदना है और आपको मार्कर खरीदने के लिए 10 रुपये की ज़रूरत है। आपने पिताजी से डिमांड किया कि पिताजी मैं मार्कर लेना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा नहीं, अभी जो पुराना मार्कर है उसी से काम चलाओ, नई मार्कर तुझे नहीं मिलेगी, इसके लिए तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। पिताजी ने वहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर दिया। माताजी आई, माताजी ने पिताजी को समझाया बुझाया और कहा कि ठीक है, लो 10 रुपये, जाओ ले आओ, मार्कर खरीद के ले आओ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। इतनी बातें हो गई। एक ही समय में आपको सुख की भी प्राप्ति हुई और एक ही समय में आपको मन दुखी भी हुआ और एक ही समय में आपका मन जो है
सो प्रसन्न भी हुआ। तो देवी और सज्जनों, अब समझने का प्रयास करें कि सूर्य का निगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर में क्या कैसे लागू होगा, और ये दोनों परिणाम आप खुद अपनी आंखों से देखोगे 15-16 मार्च तक कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। जो बुध का अच्छा परिणाम है वो भी आपको मिलेगा, और जो सूर्य का बुरा परिणाम है वो भी आपको मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, सूर्य के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको 15 मार्च तक शारीरिक तथा मानसिक व्यथा की प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी कि सूर्य क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, 15 मार्च तक रहेगा, तो शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी की संभावना दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकते हैं, हेल्थ वाइज कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकता है, जिसको लेकर के जो है आप इस समय में परेशान हो सकते हो। और जब हेल्थ वाइज परेशानी आएगी तो हो सकता है किसी कारणवश आपका मेंटली तौर पर भी आप डिस्टर्ब हो जाओ, मानसिक तौर पर में भी परेशानी जो है सो आपके सामने में आ सकती है, मेंटली तौर पर में भी आप डिस्टर्ब हो सकते हो। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कुछ कमी आ सकती है। हो सकता है घर में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, टेंशन तनाव हो जाए, किसी बात पर बहस हो जाए, उनके साथ संबंध खराब हो जाए, जिसके कारण से आपका मन अशांत हो जाए, मन दुखी हो जाए। हो सकता है ऐसा, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा। और आपको मानसिक व्यथा यहाँ से प्राप्त हो जाए। नहीं, एक तरफ बुध आपको घरेलू सुख के सपने दिखा रहा है, कह रहा है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, तो दूसरे तरफ बुध जो है सो आपको वहीं पर में सुख की प्राप्ति दे रहा है, दूसरी तरफ सूर्य आपको वहीं पर में घरेलू झगड़ों में उलझा रहा है। तो हो सकता है कि नफरत के बाद ही तो मोहब्बत होती है, हो सकता है परेशानी के बाद ही तो सुख आता है, अच्छाई आती है, दुख के बाद ही तो सुख आता है। संभव है ऐसा कि पहले घर का वातावरण कुछ इस प्रकार से बन जाए जो टेंशन तनाव से युक्त हो जाए, फिर वही वातावरण सुख की ओर अग्रसर हो जाए। ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में एक तरफ देखो बुध ने आपको जमीन जायदाद में कुछ वृद्धि के योग बनाए थे, ध्यान देनी बातों को मेरे बातों पर में आप, और दूसरे तरफ देखो सूर्य क्या कह रहे हैं कि जमीन जायदाद संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आ गई ना यहाँ पर में दोनों की बात में विरोध। अब आप कहोगे कि एक तरफ जमीन जायदाद में वृद्धि के योग कैसे और दूसरी तरफ जमीन जायदाद में टेंशन तनाव लड़ाई झगड़े के योग कैसे। संभव है, संभव है, हो सकता है ऐसा। कहीं पर में आपने जमीन ले लिया, कहीं पर में आपकी जमीन में वृद्धि हो गई थोड़ी सी, तो हो सकता है कहीं पर में टेंशन तनाव की स्थिति बन जाए। हो सकता है जिस जगह पर में टेंशन तनाव की स्थिति बने वहीं पर में आपके जमीन में वृद्धि हो। क्यों नहीं संभव है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अच्छी सुख सामग्री आपको इस समय में मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सुख की सामग्री मिलने में, जिससे कि आपके शरीर को सुख प्राप्त हो, उसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, उसमें कुछ रुकावटें आ सकती है जो आपके लिए मानसिक तौर पर में व्यथा उत्पन्न कर सकती है। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि यात्रा पर में अगर आप जाते हैं तो यात्रा में असुविधा के योग बन रहे हैं। यात्रा में किसी कारणवश आपको असुविधा हो सकती है, यात्रा में किसी कारणवश आपके सामने में परेशानी आ सकती है, यात्रा में किसी कारणवश आपको कष्ट हो सकता है। संभव है। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि इस समय में लोग भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। जो आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, जिनका आपका सुख देखा नहीं जाता है, वो लोग इस समय में आपको नुकसान पहुंचाने का, परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि
पत्नी के सुख में भी कुछ अड़चन आ सकती है, पति के सुख में भी कुछ अड़चनें जो हैं सो आ सकती है आपके सामने में। इसलिए आपको जो है थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपके लिए मान हानि की भी संभावना दिखाई दे रही है। कहीं से आपके मान सम्मान में कुछ कमी भी आ सकता है, ऐसा भी संभव है। क्यों नहीं संभव है? सब कुछ संभव है और सब कुछ होने की संभावना जो है सो इस धरती पर में बनती है। तो ये तो हो गई कहानी 15-16 मार्च तक की। 15 मार्च तक सूर्य का क्या निगेटिव परिणाम होगा और 16 मार्च तक बुध का क्या पॉजिटिव परिणाम होगा, ये तो वो बात हो गई। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य और बुध का जो प्रवेश कुंडली के पंचम भाव में हुआ उसका रिजल्ट क्या होगा। आइए अब उस पे चर्चा करते हैं। तो बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में नीच का, यानी कि मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। और ये कब तक रहेगा? तो ये आपके कुंडली में 31 मार्च तक रहेगा, अर्थात मार्च के अंतिम तारीख तक। इसका क्या परिणाम होगा? तो महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि कुंडली के पंचम भाव में 16 मार्च से बुध जो है सो आ रहा है, जिसके कारण से वृश्चिक राशि वालों को मानसिक पीड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि बुध के पंचम भाव में आने के कारण वृश्चिक राशि वाले जातक को, जितने भी लोग वृश्चिक लग्न के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, उन सब को 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक कुछ मानसिक पीड़ा, मेंटली तौर पर में परेशानी, मेंटली स्ट्रेस, दिमाग का कुछ डिस्टर्ब रहना, गुस्से में रहना, मन का विचलित होना, ऐसा संभव है। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि इतना ही नहीं, क्योंकि पंचम भाव में बुध विराजमान है, इसलिए कह रहे हैं कि जो आपका विचारित योजना है, जो योजना आपने बना रखा है, जिस योजना पर आप काम करना चाहते हैं, वो योजना आपका पूरा नहीं होने देगा। यानी कि किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ परेशानी ऐसी आ जाएगी जो आपकी योजनाएं बनी बनाई जैसी की तैसी धरी की धरी रह जाएंगी। यानी कि अच्छा रिजल्ट बुध का नहीं है। महर्षि का कहना है कि आपका जो है सो संतान के साथ किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। संतान के साथ किसी कारणवश जो है सो वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। और सिर्फ संतान के साथ ही क्यों, आपको अपने पत्नी के साथ भी संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि संतान और जीवन साथी, पति अथवा पत्नी, यानी कि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। किसी न किसी विषय को लेकर के हो सकता है आप लोग एग्री ना हो, आप जोर मार दोगे जो नहीं यही होगा, यही करेंगे, उसी बात पर में आपका विरोध हो सकता है, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आर्थिक रूप से भी कुछ परेशानी इस समय में आपके सामने में आएगी। आर्थिक तौर पर में भी कुछ आप परेशान होगे। हो सकता है कहीं से पैसा कुछ आने वाला हो, आपने योजना बना रखी थी कि वहाँ से पैसा आएगा तो उस पैसों को यहाँ से उठा के यहाँ डालूंगा, वो योजना फेल कर गई, पैसा नहीं आया। अर्थात आर्थिक रूप से समस्या का सामना करना भी संभव है, ऐसा हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि आपका अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ प्रेम वार्ता चल सकती है। आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो सकती है, एक दूसरे के प्रति आपका अट्रैक्शन हो सकता है। ऐसा संभव है। लेकिन
महर्षि का यहीं पर में ये भी कहना है कि वो प्रेम वार्ता सफल नहीं रहेगा, किसी न किसी कारणवश उसमें असफलता मिलना तय है। तो इससे बढ़िया कि उसमें पड़े ही ना। अगर कहीं से कुछ हिंट भी मिले, कहीं से कुछ ऐसा लगे कि यहाँ पर में शुरू भी हो सकता है, तो उसको छोड़ दें, उस पर में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मेंटली और पारिवारिक दोनों तौर पर में आने वाले समय में आप परेशानी में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन तनाव में आ जाएंगे और फिर आप बदनाम भी हो जाएंगे। आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बुध के बाद अब सूर्य की चर्चा करेंगे कि सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में 15 मार्च से जो बैठे हैं, इसका क्या परिणाम आएगा। सूर्य आपके फेवर में हैं या ये भी आपके विपरीत हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। सूर्यदेव का आपके कुंडली के पंचम भाव में आना 15 मार्च को होगा और 15 मार्च से 31 मार्च तक सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में ही रहेंगे। इस पर में महर्षि का कहना है कि पंचम भाव पर में सूर्य के बैठने के कारण विशेष करके इस समय में आपको कुछ मानसिक भ्रम उत्पन्न हो सकती है। मानसिक भ्रम अर्थात आपको लगेगा कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये आपका भ्रम हो, आपके दिमाग में ये फिजूल की बातें चल रही हो, आपको लगे कि वो जो व्यक्ति है सही है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति गलत हो। अर्थात मानसिक भ्रम की स्थिति जो है सो आपके सामने में आ सकती है, जो ठीक नहीं है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी कुछ कमी आने की संभावना है। शारीरिक तौर पर में भी कुछ कमज़ोर हो सकते हो और मानसिक तौर पर में भी कुछ कमजोरी की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि धन हानि की संभावना भी दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ पैसा आपका नुकसान हो सकता है, कुछ न कुछ धन जो है आपका वो बर्बाद हो सकता है किसी कारण से। कारण क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसको बचाने का आप जरूर प्रयास करें। महर्षि का कहना है कि इस समय में खुद भी और आपका संतान दोनों आप रोगग्रस्त हो सकते हैं, बीमारी आप दोनों को परेशान कर सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक विशेष ध्यान रखें। कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके साथ किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है, जो ठीक नहीं, उससे बचना चाहिए आपको। और कह रहे हैं कि यात्रा में किसी कारणवश दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ सकता है, तो यात्रा में भी सतर्कता पूरा बरतें, अपने तरफ से जितना संभव हो पाए करें। धन हानि के साथ साथ इस समय में कुछ अपने आप को आप कमज़ोर भी अनुभव कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, ये वो किसी कारणवश अपने आप को कमज़ोर समझना, ये भी संभव है। तो यही थी देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वालों की मार्च 2023 की राशिफल, जिसमें बड़ा ही संक्षिप्त में हमने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।